नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श कुमावत आप सभी का राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज की इस क्लास में हम राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जिसमें हम पुरानी भर्ती परीक्षाओं के प्रश्नों का संकलन भी लेकर आ रहे हैं और साथ साथ में नवीनतम यानी 50 जिलों पर आधारित जीके का भी इसमें संकलन है। दोस्तों, उम्मीद करूंगा आप क्लास को पूरा जरूर देखेंगे और क्लास को पूरा देखने के बाद अपना जो है फीडबैक ज़रूर देंगे। दोस्तों, हालांकि ये बहुत कम समय में सुपरफास्ट क्लास होगी, एडवांस भी अपन देखेंगे साथ साथ में। और अगर आप पहली बार हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसकी पीडीएफ भी मिलेगी, पीडीएफ आपको वेबसाइट पर मिलेगी और आपको बीच क्लास में या फिर लास्ट में नंबर दे दिए जाएंगे जिस पर आप मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, निम्न में से किस जिले में हाड़ौती पठार का विस्तार नहीं है? कोटा में हाड़ौती पठार का विस्तार है, बारां में भी है, बूंदी में भी, लेकिन सवाई माधोपुर में नहीं है। दोस्तों, नहीं कीवर्ड को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, यही हमें जो है कहीं ना कहीं पीछे धकेल देते हैं। राज्य का आर्द्र जिला कौन सा है? राज्य का आर्द्र जिला जो है वो झालावाड़ है और बांसवाड़ा है। उसके बाद में झालावाड़ के बाद में बांसवाड़ा का नंबर लगता है, सिरोही का भी नंबर लगता है, लेकिन पहले झालावाड़ है। राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है? एंटीसोल दोस्तों एरिडीसोल्स है ना, एल्फीसोल्स है ना, एंटीसोल्स। हमें तो जो है पश्चिमी में तो दोस्तों एरिडीसोल्स को करेंगे हम, है ना, लेकिन सॉरी एंटीसोल्स। एंटीसोल्स जो है ना आपका पश्चिमी हो जाएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। अच्छा क्वेश्चन है। एरिडीसोल्स की भी बात करेंगे अपन इसी क्लास में। अगला सवाल है, साबरमती नदी के बारे में सत्य कथन कौन सा है? साबरमती नदी के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। इसका उद्गम उदयपुर के दक्षिण पश्चिम से होता है। अच्छा, प्रारंभ में ये वाकल नदी के नाम से जानी जाती है, क्या ये सही बात है? दोस्तों, ऑप्शन जो है 3 अपन लॉक करेंगे, यानी दोनों के दोनों सही है इसमें आपके, ठीक है। अगला सवाल देखिए, 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो दोस्तों याद रखना, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। नोह, नोह आपके भरतपुर में पड़ता है, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, कोटा में किस कैप्टन का सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया गया था? तो दोस्तों कैप्टन बर्टन को लॉक करेंगे। और अगर मॉक मेसन की बात करें तो ये आहुआ में हुआ था, इनका जो है ना, इनकी हत्या आहुआ में हुई थी, जोधपुर में, और ये कैप्टन बर्टन हो जाएगा। इनके साथ में और 2 डॉक्टर भी थे, वो भी मारे गए थे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राज्य के सबसे छोटे कृषि जलवायु खंड आर्द्र दक्षिणी मैदान में कौन से जिले सम्मिलित हैं? तो दोस्तों सिरोही है, भीलवाड़ा है और उदयपुर है, चित्तौड़गढ़। ये तीनों 3 नंबर जो है, चारों जिले जो है इसमें ऐड है। तो ऑप्शन सी आप सभी का लॉक आंसर हो जाएगा। और राजस्थान में कृषि जलवायु खंड की बात करें तो कुल कितने हैं? 10 है, और 10 में भी सबसे बड़ा कौन सा है? तो पश्चिमी वाला सबसे बड़ा है। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सुमिलित आपको करना है। कोयला, गैस या खाने, है ना, कोयला की या फिर गैसों की खाने। जो जिला केसर देसर, दोस्तों आप सभी को बताएं कि केसर देसर बीकानेर में है ना, केसर देसर जो आपके बीकानेर में है। तो हमने देखा कि पहले में 3 आ जाएगा। कपूड़ी आपके दोस्तों बाड़मेर में है ना, तो बी में 4 आ जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन सी को लॉक कर दो। फिर देखो, केसर देसर आपका ना बीकानेर है, कपूड़ी बाड़मेर है, तनोट आपका जैसलमेर है, लास्ट में आ रहा है, माता सुख आपका नागौर है। तो ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन 3 को अपन लॉक करेंगे। ये इस प्रकार के प्रश्न आपको अच्छे से पूछे जाएंगे। वृहत राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न एकीकरण का 100% बनेगा, इसीलिए आपके लिए हर एक क्वेश्चन जो है ऐड है इसमें। तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उद्घाटन किया था वृहत राजस्थान, जिसमें जे 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 और बी, दोस्तों जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर 4 बड़ी रियासतों को इसमें ऐड किया गया था। ग्राम पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? ग्राम पंचायत का प्रमुख जो है ना वो क्या कहलाता है? तो याद रखना सरपंच कहलाता है दोस्तों। अगला सवाल है, मानगढ़ हत्याकांड जो है ना कब हुआ था? तो याद रखिएगा 17 नवंबर 1913 को हुआ था मानगढ़ हत्याकांड। जैसे दोहरी डायरी बताया था, गांधी जी ने विभत्स से बताया था। अगला सवाल है, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना जो है किसने करी थी? तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने करी थी बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? तो दोस्तों बड़ा शानदार सवाल है। बूंदी है, टोंक भी है, झालावाड़ भी है, लेकिन चित्तौड़गढ़ नहीं है। क्लियर? ओके। कीर्ति स्तंभ प्रसिद्धि के संदर्भ में सत्य कथन आपको बताना है। बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर? इस प्रकार के प्रश्न आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिले भी हैं।
इसका प्रशस्तिकार जो है महेश भट्ट था। ये राणा कुंभा की प्रशस्ति है। क्या ये ठीक बात है? ठीक है सर, ओके, डन है। अच्छा, प्रशस्ति में कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ उसकी उपाधियों के बारे में बतलाया गया है, ठीक बात है, ये भी ठीक है। प्रशस्ति में कुंभा द्वारा मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना को परास्त करने और विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में विजय स्तंभ के निर्माण का उल्लेख भी है, जो कि 1440 से लेकर 48 के मध्य इसका निर्माण हुआ था। 1437 में जो आपकी लड़ाई हुई थी सारंगपुर वाली। तो यहाँ पे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, सब कुछ ठीक है। आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? तो दोस्तों याद रखना, गुर्जर प्रतिहार काल के। बड़ा शानदार सवाल है, ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था, उस राजा का नाम दोस्तों क्या था? तो दशरथ या चित्रगुप्त, या देखो बड़ा शानदार सवाल है चित्तौड़ किले का, तो हम तो सर ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अच्छा, चित्रांग मौर्य, 7वीं सदी की बात है दोस्तों। और अगला सवाल है, राजा मान सिंह ने किन नगरों की स्थापना करी थी? राजा मान सिंह ने दोस्तों इनमें से अकबर नगर बंगाल के अंदर और मानपुर बिहार के अंदर, इन दोनों की स्थापना करी थी। ऑप्शन सी को अपन लॉक कर देंगे। आगे बढ़ेंगे। साधु सीताराम दास ने बिजोलिया के किसानों में जागृति उत्पन्न करने और उनके हितों के संरक्षण के लिए किस संगठन की स्थापना करी थी? तो दोस्तों याद रखना, मित्र मंडल संगठन की स्थापना करी थी। ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। नसीराबाद में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने विद्रोह की शुरुआत कब करी थी? दोस्तों निमराना से करी थी, आप सभी को पता है ना। और पहली राजस्थान में पहला यही हुआ था 28 मई 1857 को। ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे। जब आपसे पूछे कि भाई, जब आपसे पूछ ले कि भाई मेरठ से पहली शुरुआत, मतलब ऑल इंडिया में पहली शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से। और वो कब हुई थी, किस तारीख को हुई थी, वो आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों, जरूर बतलाइएगा अगर आपको याद है तो। जोधपुर की स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने केसरिया साड़ी पहनकर महिलाओं के सत्याग्रह दस्ते का नेतृत्व करा था, वो करा था महिमा देवी किंकर ने। ये पूछा क्या है? जोधपुर की स्वतंत्रता सेनानी थी वो, और जिन्होंने केसरिया साड़ी पहनकर महिलाओं के सत्याग्रह दस्ते का नेतृत्व करा था वो थी महिमा देवी किंकर। ऑप्शन बी लॉक आंसर हो जाएगा। निम्न में ऐसे किस किले में गोड़वाड़ी बोली, जिले में गोड़वाड़ी बोली बोली जाती है? तो दोस्तों गोड़वाड़ी जो है ना, ये जालोर में बोली जाती है और मारवाड़ी की बड़ी उपबोली है। ये मारवाड़ी की एक प्रकार से उपबोली है, वैसे जालोर पाली क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। और अब सांचौर भी कह सकते हैं आप। अगला सवाल है, निम्न में से किसे जोधपुर की ख्यात भी कहा जाता है? जोधपुर की ख्यात भी कहा जाता है, तो वो तो भैया दयालदास या बांकीदास, किसको लॉक करें? सर बांकीदास की ख्यात को जोधपुरी ख्यात भी कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका लॉक आंसर। जैसलमेर का अर्ध शाखा किस शासक के समय हुआ था? लूणकरण के समय। दोस्तों ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण 30 मार्च 1949 में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया? मैंने आपको ये बता दिया ऑलरेडी कि JJJB यानी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। तो केवल और केवल 1 और 2 कहीं पे ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन ए में आ रहे हैं। ऑप्शन ए को लॉक कर दो। ऐसे में प्रश्नों को बड़े शानदार तरीके से हमें करना होता है। अगला सवाल देखिए कि जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है। दोस्तों जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, है ना। आपको पता है कि जल झूलनी आती तो भाद्रपद में, तो फिर ऑप्शन में सिर्फ भाद्रपद डी में ही है, बाकी भाद्रपद है ही नहीं कहीं पे, है ना। बिल्कुल सर। बेटी की विदाई पर घर की स्त्रियों द्वारा मन हल्का करने के लिए गाया जाने वाला गीत? देखो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ओलियो गीत, है ना। अगला सवाल, काजलियो, होलर, कामण, ये अपने अपने अलग अलग जो है क्षेत्रों में भी और अलग अलग पर्पज़ के लिए भी या उद्देश्य के लिए गाए जाते हैं। अगला सवाल है, राज्य में मांड गायिका का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो मांड गायिका का प्रमुख क्षेत्र जैसलमेर और बीकानेर दोनों है दोस्तों। अब जैसा बीकानेर ऑप्शन नहीं है तो खैर अलग बात है बाकी। अगला सवाल, गोपाजी भट्ट राजस्थान के किस लोक नृत्य शैली के कलाकार है? गोपजी भट्ट या गोपाजी भट्ट जो है तमाशा के है दोस्तों, है ना। और हमने कल और भी पढ़ा वासुदेव भट्ट, बंशीधर भट्ट, ये भी है। नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, इनमें से पुरुषों द्वारा जो किया जाने वाला नृत्य है वो कच्ची घोड़ी है दोस्तों। और ये आपके शेखावाटी का पॉपुलर है ना। शेखावाटी के और भी है, छंग है ना, कच्ची घोड़ी है, ढप भी है। ओके सर, याद है हमें। चलो, ये पैटर्न बनाने की कला के लिए भी पॉपुलर है कच्ची घोड़ी वाला नृत्य। और अगला सवाल है, करौली के यदुवंश की कुल देवी जिसे निकटवर्ती अग्रवाल भी अपनी कुल देवी मानते हैं,
वह जो है वो है कैला माता। ऑप्शन सी जो है आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कैला माता, कैला देवी जिन्हें कहा जाता है, यहाँ पे लक्की मेला भी आयोजित होता है दोस्तों, आप सभी को पता हो तो। अगला सवाल है, मीराबाई ने निम्न में से किसे अपना गुरु बनाया था? मीराबाई ने संत रैदास को अपना गुरु बनाया था। ऑप्शन सी आपका लॉक आंसर हो जाएगा। आबू के किस मंदिर में पार्श्वनाथ की प्रतिमा स्थापित है? आबू के किस मंदिर में पार्श्वनाथ की प्रतिमा स्थापित है? तो दोस्तों ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, चौमो का मंदिर को, है ना। ऑप्शन सी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण सिर का नहीं है? इनमें से कौन सा आभूषण सिर का आभूषण नहीं है? तो रखड़ी जो है दोस्तों सिर का आभूषण नहीं है ना। तो फिर टिकड़ा, गोखरू, रखड़ी कैसे नहीं होगा भैया, सॉरी, बोरला, टिकड़ा, रखड़ी ये सभी सिर के आभूषण है। गोखरू जो है ना ये महिलाएं हाथ में पहनती है, वैसे जो है कलाई में पहनती है। और अगर गोखरू, अगर पुरुषों के आभूषण की बात करें, गोखरू पुरुष कानों में पहनते हैं। तो ये बातें आप दोनों याद रखेंगे, है ना। राजस्थान का दक्षिण पूर्वी द्वार दोस्तों किसे कहा जाता है? राजस्थान के उत्तरी सीमा का प्रहरी किसे कहा जाता है? मैं तो करूँगा भैया बी में एक कर दूंगा, और ए में आपके राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी की बात करें तो शेरगढ़ धौलपुर को करेंगे अपन, या फिर चित्तौड़ के किले को करेंगे, या दक्षिण का द्वारगढ़, राजपूताना की कुंजी। अगर आपको सिर्फ दो आ रहे हैं तो भी आप ऑप्शन में सही कर सकते हैं। डी का पता है ना आपको, राजपूताना की कुंजी कहा जाता है सर तारागढ़ को। अच्छा डी, चलो डी में 4 आ रहा है, कहीं यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। बी में एक कहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए आपका लॉक आंसर हो जाएगा। बड़ा शानदार सवाल था। अब देखो, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी द्वार की बात करें चित्तौड़ का किला, और दक्षिण का द्वारगढ़ की बात करें तो शेरगढ़ धौलपुर हो जाएगा, है कि ना? है सर, पक्का है, बिल्कुल सर। अगला सवाल, एल्बर्ट हॉल जयपुर की स्थापना कब की गई थी? तो 1876 को लॉक कर दें या 77 को? बताओ, जल्दी बताओ सर। 76 को लॉक करेंगे। एल्बर्ट हॉल अल्बर्ट प्रिंस के आगमन पर बनवाया गया था, राम सिंह के समय बनवाया गया था, और इसके अंदर जापान की दोस्तों मम्मी भी रखी गई है, एक बहुत ओल्ड है। पावना गीत कब गाया जाता है? जब जवाई साहब आते हैं, जवाई जी आते हैं तब गाया जाता है, सीधी सी बात है। पावना है जैसे जवाई जी है ना। और देखो फिर है जो रिश्ते पर आ जाते हैं तो अलग अलग, जैसे कि कोई जीजा जी कहते हैं तो कोई बहनोई जी कहते हैं कुछ, तो ससुराल में जवाई के आगमन पर जो है, ठीक है, क्लियर, ओके। अगला सवाल, कपड़े के दोनों ओर की जाने वाली चपाई जो लाल और नीले रंग में ज्यामितीय अलंकरण के लिए प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट दोस्तों कहाँ की पॉपुलर है? अजरक प्रिंट सर बाड़मेर की, बालोतरा की पॉपुलर है, ठीक है। दाबू प्रिंट अकोला की है, बगरू प्रिंट जयपुर की है, सांगनेरी भी जयपुर की है। अगला सवाल है, राजस्थानी संस्कृत में खपटा क्या होता है दोस्तों? खपटा होता है सर शहरी या पुरुषों का साफा को खपटा कहा जाता है, ठीक है, ओके, क्लियर है। अगला सवाल है, राज्य का वह किला, सॉरी आज किला कैसे नाम आ रहा है, जिला, राज्य का वह जिला जिसमें पुरुष जनसंख्या सर्वाधिक है, तो याद रखना जयपुर में है दोस्तों। राज्य विधान परिषद में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राज्य के राज्यपाल को लॉक कर दे क्या? यस सर, कर दिया हमने। अच्छा, इनमें से कौन महिला राजस्थान की राज्यपाल रही है? इनमें से मार्गरेट मालवा रही है, प्रतिभा पाटिल भी रही है, श्रीमती प्रभा राव भी रही है। उपरोक्त सभी को लॉक करेंगे। ये जो है ना, ये कार्यकाल के दौरान ही इनका निधन हो गया था। ऑप्शन सी को जैसे हम बात करें, लेकिन ऑप्शन डी यहाँ पे सभी का सही आंसर होगा। हुर्रा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी थी? जगत सिंह द्वितीय ने करी थी, है, या फिर किसने करी बताओ? बोले सर जगत सिंह द्वितीय ने ही तो करी थी। हुर्रा सम्मेलन जो कि भीलवाड़ा में हुआ था, कब हुआ था? 17/2 17/7 है ना, 17/7 देखो 1734 में हुआ था, ठीक है, 17/7 1734 में ये हुर्रा सम्मेलन हुआ था। अगला सवाल, आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य से अच्छी तरह परिचित थे? आहड़ सभ्यता दोस्तों कहाँ पे है? ताम्रयुगीन सभ्यता है, ये जो है आपके कहाँ पे है? ए के व्यास ने इसकी, हाँ, अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी जो है सबसे पहले खोज करी थी। ये आपके उदयपुर में स्थित है, और राइट आंसर हो जाएगा, चावल से बड़े परिचित थे। राजस्थान के राजपूत राजाओं ने मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए हुर्रा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 जो आपको मैंने बताया, वही ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है? दोस्तों देखो, उदयपुर है, प्रतापगढ़ है, अलवर है ना, यहाँ पे सर्वाधिक वन क्षेत्र है। ऑप्शन जो है ए को लॉक करेंगे फिलहाल तो।
फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करना सभ्यताएं है, बड़ा शानदार सवाल भी है। और ऑप्शन किसको लॉक करेंगे बताओ। देखो साहब, आहड़ की बात करें तो उदयपुर में, गणेश्वर की बात करें सीकर, अब ये नीम का थाना में हो चुका है ना, अब ये नीम का थाना में दोस्तों, अब सीकर में नहीं है ना, तो ये आप इसे अच्छे से करेंगे। बैराट आपका कोटपुतली बहरोड में, वहाँ पे नहीं है ना, कोटपुतली बहरोड में है, अब जयपुर में नहीं रहा ये, है ना, बड़ी खुशी की बात है। चलो, और बालाथल की बात करें तो उदयपुर में। तो सारी चीज़ें हो गई ना क्लियर, अब यहाँ पे करने की आवश्यकता है ही नहीं, आपने तो सब कुछ क्लियर कर लिया। अगला सवाल है 56 का मैदान कहाँ पे है। 56 का मैदान दोस्तों पूछा जा रहा है, पहाड़ियाँ नहीं पूछी, तो फिर 56 का मैदान जो है ये आपके बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, यस या नो? यस। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? तो भीलवाड़ा नहीं है ना। अगला सवाल, राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत पद जनवरी 2024 के अनुसार कितने हैं? तो याद रखिएगा 50 है दोस्तों। अब एक सवाल जिसका आंसर आपको देना है, नहीं आपको नहीं, सॉरी, ये हम अलग अभी देख लेते हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 33 के अनुसार। अच्छा, 50 प्रश्न हमने पढ़े, 50 में से आपके कितने सही है दोस्तों? कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइए। और अगर ये ना बता सको तो क्लास कैसी लगी आपको? सुपर फास्ट रही वैसे तो, 50 क्वेश्चन में कई जगह आपको 50 मिनट मिलते हैं, लेकिन फिलहाल 15 मिनट में अपने क्लास को ख़त्म कर लिया। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, बालोतरा किस संभाग में आता है दोस्तों? ये बहुत आसान सवाल है। बालोतरा अब जिला बन चुका है, पता है ना, और इसका आंसर आपको देना है। कल आपने जो आपसे प्रश्न किया था उसका आंसर ज़रूर आपने दिया था, प्लीज़ इसका आंसर आप लोग ज़रूर देंगे, मैं वेट करूंगा। दोस्तों आपको अगर ग्रुप में ऐड होना है तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, अपना नाम और ज़िला लिखकर मैसेज करेंगे तो ग्रुप में ऐड कर लेंगे। और देखो बात ऐसी है कि यहाँ पे आपको PDF का लिंक मिलेगा, PDF आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।